हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई तमिल सीरीज पावा कडियगल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में 4 स्टोरीज हैं। तो चलिए पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है थंगम यानी कि प्रीशियस, जो स्टार्ट होती है 1980 से, जहाँ पर हम सतर नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका शरीर तो लड़के का है बट फीलिंग सारी लड़कियों की, यानी कि वो एक ट्रांस वुमन है। जिसके बाद हम उसके दोस्त सरवनन को देखते हैं, जो शहर में रहता है और काफ़ी पढ़ा लिखा है। कुछ दिनों के लिए वो गाँव आया था, जिसके बाद वो सतर से मिलता है। एक्चुअली सतर मन ही मन सरवनन को पसंद करता है और वो अपने लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि जैसे उसके पास काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे वो अपनी सर्जरी करवा लेगा, जिसके बाद वो सरवनन के साथ शादी करेगा। एक्चुअली सतर रेशन की दुकान से जो सामान होता है वो घर तक डिलीवरी करता है और उसके पैसे लेता है, यानी एक तरह से वो एक डिलीवरी बॉय था। और ऐसे करके ही वो कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा था। अब इस बार जब वो सरवनन से मिलता है तो वो उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, बट सरवनन के लिए सतर बस उसका बहुत अच्छा दोस्त था, जिसकी वजह से वो उसे कहता है कि वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। जिसके बाद वो बताता है कि सतर की जो बहन है साहिरा, उसे वो प्यार करता है। जो सुनने के बाद सतर पूरी तरह से टूट गया था। वो डिसाइड करता है कि वो साहिरा को इस बारे में नहीं बताएगा, बट बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि साहिरा भी सरवनन को पसंद करती है, इसलिए वो उन दोनों को मिलवाता है। जिसके बाद जब भी साहिरा को सरवनन से मिलना होता, सतर उसे मिलवाने के लिए लेकर आता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन साहिरा को सरवनन के साथ कोई देख लेता है और उसके पापा को बता देता है। जिसके बाद उसके पापा साहिरा को बहुत ज़्यादा पीटते हैं, क्योंकि साहिरा मुस्लिम थी और सरवनन हिंदू था। अब जैसे ही सरवनन को इसके बारे में पता चलता है, वो डिसाइड करता है कि वो साहिरा को लेकर यहाँ से भाग जाएगा, जिसमें सतर भी उसकी मदद करता है। जब सरवनन और साहिरा वहाँ से भाग रहे थे, तो वो सतर को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर पता चल गया कि सतर ने उनकी मदद की है तो उसके साथ क्या होगा। बट सतर उनसे कहता है कि वो दोनों पहले यहाँ से चले जाएं, जब वो दोनों सेटल हो जाएंगे तो वो भी आ जाएगा। ये बोलकर वो उन्हें अपनी बैग देता है, जिसमें उसने सारे पैसे रखे थे जो कि उसने अपनी सर्जरी के लिए रखे थे। अब ये देखने के बाद सरवनन को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद वो फिर से उतरकर सतर के पास आने वाला था, बट साइरा उसे रोकती है और कहती है कि अब यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा। कुछ टाइम बाद वो दोनों वापस आएंगे और सतर को लेकर जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ये बात उनके घर वालों को पता चलती है, वो डिसाइड करते हैं कि जैसे ही वो दोनों मिलेंगे वो उन दोनों को मार देंगे। जिसके बाद 1 साल बीत जाता है और साहिरा को एक बेटा होता है, जो जानने के बाद उन दोनों के घर वाले उन्हें वापस बुलाते हैं। जिसके बाद सरवनन और साहिरा अपने घर आने लगते हैं, तो रास्ते में वो अपने अंकल से सतर के बारे में पूछते हैं कि सतर कहाँ पर है। तब उसके अंकल उन्हें बताते हैं कि जब साहिरा और सरवनन यहाँ से भाग गए थे, तो घर वालों को पता चल गया था कि सतर ने इनकी मदद की है, जिसकी वजह से सतर के पापा सतर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। पहले से वो सतर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सतर की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो लड़कियों की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और जब उन्हें पता चला कि सतर ने सरवनन और साहिरा की मदद की है, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद सतर के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके पापा ने उसका डिलीवरी का जो काम था उसे भी बंद करवा दिया। गांव वाले भी सतर की मदद नहीं करते थे, जिसकी वजह से सतर को सड़क पर सोना पड़ा। अब एक दिन 4 गुंडे सतर के पीछे पड़ गए, जो हमेशा उसे तंग किया करते थे। अब सतर उनसे बचने के लिए हर घर के बाहर जाकर चिल्लाने लगा ताकि कोई उसकी मदद करे, बट किसी ने भी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार सतर अपने घर वालों के पास गया और अपना दरवाज़ा खटखटाने लगा, बट वहाँ पर भी उसके पापा ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो वही सतर की माँ दरवाज़ा बंद करके काफ़ी रोने लगी और उन्होंने सतर से कहा कि सतर की ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही, आखिर वो उनके पेट से पैदा ही क्यों हुआ। वो कहती है कि सतर के ऐसे जीने से अच्छा है कि वो मर जाए। ये सुनने के बाद सतर का दिल पूरी तरह से टूट गया। वो उन 4 गुंडों के सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसके बाद उन गुंडों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और आखिरकार उसे मार दिया। अब ये सब कुछ सरवनन और साइरा जब सुनते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। तब तक वो गाँव पहुँच चुके थे, बट अब उन्हें इन गाँव वालों से और अपने घर वालों से नफ़रत हो गई थी। जब वो दोनों वहाँ पर आते हैं, तो उनके घर वाले उनसे मिलने के लिए वहीं पर खड़े थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सतर मारा गया और उनके घर पर जो कलंक था वो निकल गया। अब ये बात जब सरवनन सुनता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने घर वालों से कहता है कि वो कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा। भले इन लोगों ने सतर को नहीं मारा हो, बट किसी को इस तरह से तड़पते हुए मरते देखना ये बहुत बड़ा पाप है। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एक पल के लिए भी वहाँ पर नहीं रुकते। जिसके बाद वो दोनों सतर की फेवरेट जगह पर आते हैं, जहाँ पर सतर का बैग पड़ा था। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं और यहीं पर पहली स्टोरी एंड हो जाती है। दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसका नाम है
लव पन्ना उत्तरनम, जिसका मतलब है इफ़ यू लव समथिंग सेट इट फ्री। ये स्टोरी में हम आदि और ज्योति लक्ष्मी नाम की दो बहनों को देखते हैं, जहाँ पर ज्योति सिटी में रहती है तो वही आदि अपने पापा के साथ अपने गांव में रहती है। उसके पापा का नाम है विरासीमन, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। वैसे तो वो सबके सामने दिखावा करते हैं कि उन्हें इंटरकास्ट मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी जाति समान होते हैं, बट अंदर ही अंदर वो नहीं चाहते कि उनके कास्ट की कोई भी लड़की लोअर कास्ट के लड़के से शादी करे। इसलिए वो सबके सामने भले इंटरकास्ट मैरिजेस करवाते हैं, बट बाद में उस लड़के को मार देते हैं। और ये काम करता है उनका राइट हैंड नारीकुट्टी। जिसके बाद हम देखते हैं आदि ज्योति को कॉल करके बताती है कि उनके पापा उसके रिश्ते के कभी भी खिलाफ नहीं जाएंगे। एक्चुअली आदि किसी से प्यार करती थी और वो अपने पापा को इस बारे में बताना चाहती थी। जिसके बाद अगले दिन आदि फाइनली अपने पापा को बताती है कि वो उनके ड्राइवर से प्यार करती है। जो सुनने के बाद विरासीमन कहता है कि वो उस लड़की से कहे कि वो उसके घर वालों को लेकर अपने घर आ जाए, ताकि वो रिश्ते की बात कर सके। अब ये सुनने के बाद आदि बहुत ज़्यादा खुश थी। अब ये देखकर नारीकुट्टी काफ़ी हैरान था कि विरासीमन इस रिश्ते के लिए कैसे मान गया। जिसके बाद वो विरासीमन से कहता है कि क्या वो अपनी लड़की के बीच और बाकी लड़कियों के बीच भेदभाव कर रहा है। जब अपनी लड़की की बारी आई तो वो उसके बीएफ को नहीं मारना चाहता। जिस पर विरासीमन कहता है कि वो उस लड़के को मरवा दे, साथ ही आदि को भी मरवा दे, क्योंकि वो जानता है कि उसके बीएफ की मौत के बाद आदि चुप नहीं बैठेगी। जिसके बाद नारीकुट्टी अगले दिन आदि के बाथरूम में गीजर की जो वायर थी उसे पानी में डाल देता है। जिसके बाद आदि नहाने जा रही थी तो विरासीमन उसे अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि अगर वो उसके रिश्ते के लिए नहीं मानते तो क्या करती। तो आदि कहती है कि वो यहाँ से भाग जाती। ये सुनने के बाद विरासीमन उसे कहता है कि जा जाकर नहा ले। जिसके बाद आदि नहाने आती है और तभी उसकी शॉक लगकर मौत हो जाती है। साथ ही उसने आदि के बीएफ को भी कार क्रैश में मरवा दिया था। अब इससे पहले कि वो आदि की बॉडी को ठिकाने लगा था, वहां पर ज्योति और उसकी फ्रेंड पीने आती है। उनके साथ भरानी नाम का एक लड़का भी आया था, जिसे देखकर नारीकुट्टी को लगता है कि ज्योति भी भरानी से प्यार करती है और ये भी इंटरकास्ट मैरिज होगा, जिसकी वजह से वो भरानी को पीटने लगता है। ये देखकर फिने उससे कहती है कि एक्चुअली वो और ज्योति लेस्बियन है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती है। बट नारीकुट्टी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, तो वो दोनों किस करती है, जो देखकर नारीकुट्टी काफी हैरान था और वो भरानी को छोड़ देता है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली वीरासिमन ने आदि को मार दिया है। और ये बात सुनकर ज्योति समझ जाती है कि उसके पापा अभी तक नहीं बदले। तो वही आदि का अंतिम संस्कार होता है और फिने और भुरानी को धमकाया जाता है कि अगर वो दोनों यहाँ पर रुके तो उन दोनों को मार दिया जाएगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर ज्योति काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। वो अपने पापा से कहती है कि वो यहाँ वापस कभी भी नहीं आएगी। कुछ टाइम बाद उसके फ्रेंड्स उसे लेने आने वाले हैं और वो उनके साथ जाना चाहती है और एक अच्छी लाइफ जीना चाहती है, जैसी वो चाहती है। अब ये सुनने के बाद विरासिमन उसे कुछ भी नहीं कहता कि तभी वहाँ पर फिने और भुरानी आ जाते हैं और ज्योति उनके साथ जाने लगती है। विरासिमन ये सब कुछ देख रहा था, बट वो कुछ भी नहीं करता, न ही अपने लोगों से कुछ करने के लिए कहता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। जिसके बाद ज्योति इनके साथ वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद फिने का नाराकुट्टी को एक मैसेज आता है, जिसमें उसने कहा था कि वो और ज्योति लेस्बियन नहीं है, बल्कि एक्चुअली ज्योति भुरानी से प्यार करती है और भुरानी की जान बचाने के लिए उन्होंने लेस्बियन होने का नाटक किया था। ये बोलकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद विरासिमन भी अपने गांव से निकल जाता है। उसने अपनी ये सोच और गांव दोनों को पीछे छोड़ दिया था और वो अपनी बेटी के साथ फ्रांस में रहने लगा था। और इसी के साथ दूसरी स्टोरी भी एंड हो जाती है। अब तीसरी स्टोरी का नाम है वान मगल, जिसका मतलब है डॉटर ऑफ द स्काई। तो स्टोरी स्टार्ट होती है सत्या और माटी नाम के एक कपल से, जो कि एक मिडिल क्लास कपल है और मदुराई में रहते हैं। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है भरत, जो कि कॉलेज में पढ़ता है। दूसरी बेटी है वैदेही और तीसरी बेटी है पोनुथाई। जब वैदेही के पीरियड स्टार्ट होते हैं तो मैतेई उसे समझाती है कि किस तरह से अब उसे लड़की की तरह नहीं बल्कि एक औरत की तरह अच्छे से बिहेव करना होगा, अच्छे कपड़े पहनने होंगे और अपने आप को संभाल कर रखना होगा, ताकि वो इज्जत के साथ जी सके। अब एक रात कुछ लोग वैदेही को किडनैप करने वाले थे, बट वो गलती से पोनाथाई को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने गलत लड़की को किडनैप किया है, बट फिर भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। तो वही जैसे ही मैती को पता चलता है कि पोनाताई गायब है, वो हर जगह उसे ढूंढने लगती है। सभी लोग पोनाताई को ढूंढ रहे थे और कुछ टाइम बाद पोनाताई मिल भी जाती है और उसकी हालत देखकर माटी समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ, बट वो इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो उनकी इज्जत का क्या होगा, और इसी वजह से वो पुलिस कंप्लेंट करने से भी मना कर देती है। अब सत्या पोनाताई को समझाने लगता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग उसकी जख्म को ठीक करने लगते हैं और कुछ दिनों तक उसे घर से बाहर नहीं जाने देते।
तो वही पड़ोसियों में यही चर्चा होने लगती है कि पूर्णोदय के साथ कुछ हुआ है और सब लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। ये देखकर माटी काफी परेशान थी। वो सबको बताकर थक चुकी थी कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वही भरत को पता चल जाता है कि उसके कॉलेज के कुछ सीनियर था जिसने पूर्णोदय के साथ ये सब कुछ किया था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसे हर हाल में नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम माटी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सोचती है कि क्यों ना वो पूर्णतः को ख़त्म कर दे, क्योंकि इससे उनकी इज्जत बरकरार रहेगी। बट बाद में उसे अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। और फाइनली वो समझ जाती है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी बेटी की गलती नहीं थी, उन लोगों की गलती है जिन्होंने गलत काम किया था। और उनकी गलती की सज़ा वो अपनी बेटी को नहीं दे सकती। जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को समझाती है कि वो अपनी लाइफ में वैसे जी सकती है जैसे वो चाहती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तो वही हम भरत को देखते हैं जो उस आदमी को पकड़ लेता है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देता है ताकि वो आइंदा किसी और लड़के के साथ ये सब कुछ ना करे। और इसी के साथ हमारी तीसरी स्टोरी एंड हो जाती है। चौथी स्टोरी का नाम है और इरावू, जिसका मतलब है अ नाइट। तो स्टोरी स्टार्ट होती है प्रेग्नेंट सुमति से, जो काफी सालों से अपनी फैमिली से नहीं मिली, क्योंकि कुछ सालों पहले उसने भागकर हरी नाम के लड़के के साथ शादी की थी जो कि लोअर कास्ट का था। अब सुमति के घर वाले उसकी शादी के खिलाफ थे, इसलिए तब से सुमति ने अपने घर वालों से बात नहीं की थी और वो अपने हस्बैंड हरी के साथ बेंगलोर में रहती थी और वो दोनों काफी अच्छी लाइफ जी रहे थे। अब एक दिन सुमति के पापा जानकी रामन सुमति के घर आते हैं। वो उससे कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि वो नाना जी बनने वाले हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो चाहते हैं कि सुमति का अपने गांव में बेबी शॉवर हो। अब इसके लिए सुमति तो तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी कब से अपने घर वालों से मिलना चाहती थी। बट यहाँ पर हरी को अभी भी थोड़ा सा डाउट था, इसलिए वो सुमति को मना कर रहा था। बट सुमति अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने पापा के साथ जाने के लिए मान जाती है। अब सुमति जब अपने घर आती है तो उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। अगले दिन सुमति का बेबी शॉवर था और रात को वो अपने घर वालों के साथ मिलकर खाना खाने लगती है, जहाँ पर सुमति की बहनें उसे कहती है कि जब सुमति यहाँ से भाग गई तो उनके पापा ने उनका कॉलेज वगैरह बंद कर दिया और उन्हें घर में ही बिठा दिया। कि तभी वहाँ पर सुमति के पापा सुमति के लिए पानी लेकर आते हैं। सुमति पानी पीती है तो उसके पापा वो पानी लेकर फेंक देते हैं, जिसके बाद बाकी घर वालों से कहते हैं कि वो बेबी शॉवर जहाँ पर होने वाला है वो उस हॉल में चले जाए। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं और घर में सुमति, सुमति की माँ और सुमति के पापा थे। कुछ टाइम बाद सुमति की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। ये देखकर सुमति की माँ सुमति के पापा से कहती है कि वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाए। बट सुमति के पापा कहते हैं कि सुमति को आराम करने दो, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगी। बट सुमति की तबीयत बिगड़ रही थी, ये देखकर सुमति और उसकी माँ दोनों ही डॉक्टर के पास जाने के लिए कहने लगते हैं। बट सुमति के पापा इसके लिए नहीं मानते और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पापा ने उसे कुछ दिया था जिसकी वजह से सुमति की तबीयत बिगड़ रही थी। उसके पापा नहीं चाहते थे कि सुमति और उसका बच्चा अब जिंदा रहे, क्योंकि सुमति की वजह से उनकी नाक कट गई थी और वो चाहते थे कि उन्हें अपनी इज्जत वापस मिले। इसलिए वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक सुमति और उसके बच्चे की मौत नहीं हो जाती। सुमति उनके सामने काफी गिड़गिड़ाती है कि वो वापस कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, बट उसके पापा उसकी एक बात नहीं सुनते और आखिरकार सुमति और उसके बच्चे की मौत हो जाती है। तभी वहां पर हरि आता है और सुमति की यह हालत देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है। वो आ तो गया था बट उसने आने में देर कर दी थी। जिसके बाद वो सुमति के पापा पर केस करता है, बट एविडेंस ना होने की वजह से कुछ दिनों बाद वो जेल से छूट जाते हैं। बट हरि भी हार नहीं मानता और वो फिर से उनके ऊपर केस कर देता है, जिसकी ट्रायल अभी तक चली रही है। और इसी के साथ ये फोर्थ स्टोरी भी एंड हो जाती है। तो ये थी पावा कडियागल सीरीज की स्टोरी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।